बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की, साईं भोले भंडारी की, साईं तो खरणी द्वारिका माई की, साईं गणपति की। अब हम आप लोग के समक्ष एक प्रवचन सुनाएंगे कबीरदास जी के दोहे पर, जिसे सुनकर आप लोग को पता चलेगा कि हमको कहाँ पहुंचना है, कैसी भक्ति करना है, किस तरह से चलना है, इसके बारे में हम कहाँ पर अटके हुए हैं। इस दोहे से पता चल जाएगा कि हमको तो भाई अभी तो इधर फंसे हुए हैं माया में, हमको तो चेतन तत्व आत्मा तक पहुंचना है, परमात्मा तक पहुंचना है गुरु के कृपा से। तो कबीरदास जी का दोहा है, चिंता तो गुरु नाम की, चिंता तो गुरु नाम की, और न चितवे दास, जो कुछ जितवे नाम बिनो, सोई काल की आस। दोहे का मतलब है चिंता तो गुरु नाम की, चिंता तो गुरु नाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बनो, सोई काल की आस। देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि चिंता तो गुरु नाम की, यानी गुरु जो नाम दे देता है उसको सिर्फ चितो। किसको चितो? जो गुरु नाम देता है। वह कौन नाम है उस नाम को बताता हूं। गुरु दो प्रकार का नाम देता है, एक तो है भौतिक नाम देता है, एक जो है चेतन नाम देता है। भौतिक क्या है और चेतन क्या है? भौतिक का मतलब कि मन वाणी के द्वारा जाप किया जाता है, उसे कहते हैं चिंता तो गुरु नाम की। वाणी के द्वारा जाप करने वाला, जैसे हम आप लोग को कहते हैं कि भाई ओम साई जपा करो, यह भौतिक नाम है, यह भौतिक नाम है। ओम साई जपना यह भौतिक नाम है। भौतिक नाम में जब हमारी प्रवृत्तियां साधना नाम जाप स्ट्रांग होने लगेगा, अच्छा प्रकार से चलने लगेगा, रातों दिन चलने लगेगा, रातों दिन हम ओम साई का जाप करने लगेंगे, हर समय काम धंधा करते हुए, कुछ भी करते हुए हमारे हृदय में ओम साई नाम का जाप चल रहा है, एक प्रकार का यह भौतिक नाम अच्छा नाम है। जब हमारी प्रवृत्तियां इसमें अच्छी प्रकार से ढल जाएगी, इस नाम में हमारा नाम चलते फिरते काम धंधा करते हुए, यहां तक कि हम सोच जाते हुए भी हम नाम जप कर रहे हैं, यह नाम एक प्रकार का अच्छा प्रकार के भक्त के लक्षण है, अच्छे प्रकार के भक्त का लक्षण है, जो हर समय कोई भी काम करते हुए, माई लोग बर्तन मांजते हुए ओम साई कर रहे हैं, खाना बजाते हुए ओम साई कर रहे हैं, कोई धंधे पर जाते हुए ओम साई कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है ओम साई कर रहा है। करते हुए हमारी वृत्तियां, हमारा मन हमेशा साई नाम में लगा हुआ है, एक प्रकार के यह अच्छी प्रकार की भक्ति है। गुरु जो है यह भौतिक नाम देता है, जाप करके जब इस नाम में हम, इस भजन में हम अच्छी प्रकार से भजन करने लगते हैं तो हमारा गुरु खुश हो जाता है। खुश हो जाएगा तो क्या करेगा हमारा गुरु साईं बाबा? हम पर खुश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हम पर बाबा खुश हुए हैं तो वो नाम दिए हैं, एक और नाम दिए हैं,
कौन नाम? उस नाम को बता रहा हूं कबीरदास जी के दोहे के द्वारा। चिंता तो गुरु नाम की और न चितबे दास, जो कुछ चितबे नाम बिनु सोई काल की आस। देखिए, जब गुरु खुश हो जाएगा तो कौन नाम दे देगा? आत्मा रूपी। आपके हृदय में जो नाम है, आत्मा है, उसे विदित करा देगा, दिखा देगा कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, न बुद्धि हो, न इंद्रिया हो, न पांच भौतिक तत्व हो, न तुम ये शरीर रूपी पुतला हो। क्या हो? एक आत्मा हो, एक ब्रह्म हो, एक अविनाशी हो। इस ब्रह्म को जपो। किसको? इस आत्मा को जपो। जपते जपते उस ब्रह्म में समा जाओ, उस ब्रह्म रूपी आत्मा को प्राप्त कर लो। और उस आत्मा को प्राप्त कर लिया तो मुझे प्राप्त कर लिया, क्योंकि मेरी सारी दिव्यता आत्मा में ही समाहित रहती है। और जो आत्मा की साधना कर कर उसे जागृति कर लेता है, ईश्वर को मुझे आत्मा में ही पाकर और ईश्वर स्वरूप हो जाता है। चिंता तो गुरु नाम की, माने गुरु इसी नाम को देता है। बाद में कब देता है? जब हम उस साईं नाम में स्टंग हो जाते हैं, माने अच्छी प्रकार से हमारी साधना चलने लगती है, भक्ति चलने लगती है, तो आपके भीतर वो गुरु खुश होकर कौन नाम दे देता है? चिंता तो गुरु नाम की और न चितबे दास। उस नाम को गुरु दे देता है, दिखा देता है कि तुम इस तरह से जपो। किस तरह से? मैं तुझे दिखाया हूं कि संसार में अब किस तरह से मुझे जपो। संसार से सारी प्रवृत्तियों को हटा दो, सारी बुराइयों को जहां है वहीं छोड़ दो, मन बुद्धि को जहां है वहीं छोड़ दो। अपनी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में केंद्रित कर। जो नाम तुझे दिखाया हूं, आत्मा को उसमें ढाल लो। उस आत्मा में केंद्रित होकर उस आत्मा का ध्यान करो, और ध्यान करते करते उसे प्राप्त कर लो और वही हो जाओ। और उसमें समर्पणात्मक भाव से हमेशा दिनों रात तेज के साथ लगे रहो, और लगे हुए रहो। और गुरु खुश हो जाएगा तो उस नाम को कहेगा कि बस बेटा, अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, अब तुम अपने तत्व को प्राप्त कर लिए। अब तुझे कोई प्रकृत तत्व, प्रकृत माया तुझे आवरण, तुझे विचलित नहीं कर सकती है। जैसे साईं बाबा को कोई माया का आवरण विचलित नहीं कर सकता है, कोई लोभ उनको छू नहीं सकता है, कोई क्रोध उनको छू नहीं सकता है, कोई ईर्ष्या द्वेष छू नहीं सकता है। ये प्रकृत माया हमेशा के लिए उससे दूर हो जाती है। अब तुम मेरा स्वरूप हो गए, जो मैं हूं वही हो गए। चिंता तो गुरु नाम की और न चितबे दास। चिंता तो गुरु। अब उस नाम के अतिरिक्त कुछ भी भजो मत, उस ध्यान के अतिरिक्त दूसरे और अपने प्रवृत्तियों को हटाओ मत। उसमें खरा पानी की तरह उतर जाओ और टेक के साथ लगकर उसे प्राप्त कर लो। चिंता तो गुरु नाम की और न चितबे दास, और जो कुछ चितबे नाम बिनु। और जो उस आत्मा के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, वो काल की आस। काल का मतलब ये प्रकृति ही काल है। जहां हमारी माया गोचर लग जाई, जहां तक जाई माया जाना हो भाई। आंख की दृष्टि और मन की दृष्टि, मन के इंद्रियों की दृष्टि जहां तक जाती है, वो सब गोचर लग जाई जहां माया जाना हो भाई। रामायण से ये है। जहां तक हमारा मन पहुंच रहा है, इंद्रिया पहुंच रहा है, ये सब माया जाना हो भाई। और इन गोचर को छोड़ दो, इन प्रकृति को छोड़कर आत्मा में केंद्रित हो जाओ। चिंता तो गुरु नाम की, उस नाम को पकड़ लो, आत्मा रूपी नाम को पकड़ लो। चिंता तो गुरु नाम की और न चितबे दास। और कुछ मत चितवो, संसार में कुछ चाहो मत, कुछ चक्कर में पड़े मत।
जो कुछ चितबे नाम बिनु, जो कुछ चितबे नाम बिनु, आत्मा बिनु, सोई काल की आस, सोई काल की आस। जो भी संसार में चित रहे हो, एक काल की गाल है, इसमें समा जाओगे और तुम नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ चितो मत, तुम परमात्मा को प्राप्त कर पर सदा के लिए इस माया जाल से निकल जाओ। चिंता तो गुरु नाम की और न चितबे दास, जो कुछ चितबे नाम बिनु, सोई काल की आस। एक परमात्मा आत्मा के अतिरिक्त जो भी चिता रहे हो, जो भी साधन भजन कर रहे हो, जो भी ध्यान कर रहे हो, वो सब काल की गाल है। मैं नहीं कहता, ये कबीरदास जी कह रहे हैं, यह सत्य है। जो आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे तरफ जाता है वो काल की गाल में चला जाता है। काल तुम्हें अपहरण कर लिया है, तुम्हें काल फंसा लिया है, तुमको काल संसार में फंसा लिया है। इसलिए एक परमात्मा और आत्मा के अतिरिक्त दूसरा चितवो मत, यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की।